अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निक्रांति। अब जब नाम में ही अग्नि है तो मुद्दा तो ज्वलंत होगा ही। आजकल ये मुद्दा छाया हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। वैसे कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक महिला थी जिन्होंने नेवला पाल रखा था और बहुत ज़्यादा केयर करती थी वो, और नेवला भी ऐसे उनके साथ चिपका रहता था जैसे वो ही उनकी माँ हो। एक बार वो बाजार जा रही थी, उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को नेवले के साथ छोड़ दिया घर में। बाजार गई और जब बाजार से वापस आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर नेवला जो है खून से लथपथ, बिल्कुल उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और बस परेशान है। और उसको देखते ही महिला के दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बस वहाँ पड़े एक झाड़ू को उठाया और मार मार के नेवले को मार डाला। और मारने के बाद जब उन्होंने सांस ली और घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा सुकून से सो रहा है। उन्होंने आगे पीछे देखा और देखा कि वहाँ पर एक सांप मरा हुआ है। ठीक बच्चे के पालने के नीचे एक मरा हुआ सांप पड़ा है। और तब कहानी उनके समझ में आई। नेवले और सांप की कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि नेवले ने सांप को मार दिया जब उसे लगा कि जो सांप आ रहा है वो इस बच्चे को खतरा पहुंचा सकता है। फिर क्या, जिस नेवले के साथ वो पली बड़ी थी, जिसे उन्होंने पाला था, जो उनके बच्चे की रखवाली कर रहा था, उसे उन्होंने मार दिया बिना तहकीकात किए, बिना पूरी तरीके से जांचे परखे। पर क्या करते, सिवा पछतावे के उनके पास कुछ नहीं रहा। तो कहावत सुनी होगी ना आपने, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही अग्निपथ जैसी योजनाओं का विरोध करने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी सक्रिय हो गए, बिना चर्चा किए, बिना पूरी जानकारी के, बिना सोचे समझे। बस विरोध करो, विरोध प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर। बस, रेलवे, पब्लिक व्हीकल, इनको जलाओ, पत्थरबाजी करो, मारपीट करो। इसमें बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल भी जलाए जाते हैं, बहुत सारे आम आदमी के, जैसे कि आपके मेरे व्हीकल भी जला दिए जाते हैं। हमें भी नुकसान पहुंचता है। क्यों? हम ये क्यों नहीं सोच पाते कि ये जो हम इस तरीके का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे और आपके द्वारा दिए गए टैक्स से ही ये सुविधाएं हमें मुहैया कराई गई हैं। कल को महंगाई दर बढ़ाकर फिर से हमसे और टैक्स लिया जाएगा और तभी हमें इस मुहैया कराया जाएगा दोबारा से। अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि करीब 4 या 6 रेलवे इंजन जो है डैमेज हो चुके हैं और एक इंजन की एक अनुमानित जो राशि है 20 करोड़ रुपए। तो कितना बड़ा नुकसान हो। कहाँ से आएगा ये पैसा? आपसे और मुझसे ही वसूल किया जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचना चाहिए। और विरोध किस चीज़ का, क्यों, पहले जानिए समझिए तो सही। कहाँ मिलती है नौकरियां 17 से 21 साल के उम्र में, वो भी सरकारी नौकरी? देश हित के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि आप इस देश के कुछ काम आए। विरोध किस बात का? कई सारे देश ऐसे हैं, विश्व में कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक, आप गूगल कर सकते हैं, ये प्रावधान है कि आप वहां की सेना में भर्ती हों और आप प्रशिक्षण लें, ताकि भगवान ना करे कल को अगर कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई देश अगर किसी संकट में पड़ जाता है, तो
उस कंट्री का हर नागरिक उसके पास ये प्रशिक्षण हो, वो ट्रेंड हो कि वो लड़ सके, वो सामना कर सके, अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा कर सके। पर हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हम ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। सरकार एक सुविधा मुहैया करा रही है, आपको एक मौका दे रही है कि आप अपने जिंदगी का एक कुछ समय, 3 से 4 साल का जो समय है, इसे अपने देश के हित के लिए कुछ करें, कुछ योगदान दें। काश कि मैं लड़का होती और मुझे ये सुविधा मिलती, मुझे ये मौका मिलता, तो मैं ज़रूर जाती और जाना चाहूँगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, उसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि मैं जाना चाहूँगी। मैं इस देश, इस धरती के किसी काम आ सकूँ, उसके लिए मैं मानसिक तौर पे, दिली तौर पे धन्यवाद करूँगी और उसका हिस्सा होना चाहूँगी। जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी युवा वर्ग हैं जो 30, 32, 35 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, बड़े बड़े महाविद्यालयों में स्टूडेंट बने बैठे हैं रिसर्च के नाम पर। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर रखी है, डिप्लोमा ले रखा है, बड़ा बड़ा MBA कर रखा है, उसके बावजूद अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल एजुकेशन के बाद गुजारने के बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है, मनचाही पैसा नहीं है, मनचाहा काम नहीं है और नौकरी के लिए बेरोजगार हुए फिर रहे हैं। सो आई थिंक हमारे देश के युवाओं को ये बात समझनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोगों के चंगुल में ना फंसकर ऐसी योजनाओं का स्वागत करना चाहिए। कोई भी नुकसान करने से पहले, कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल करें और सोचें कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। Be the responsible Indian. Be the responsible human and a person for yourself, for your society, for the better world. जय हिंद, जय भारत।